D4 न्यूज़ देख रहे तमाम दोस्तों को दीपक भंडारी का नमस्कार। आज हम बात करेंगे कि ऑक्सीजन को लेकर अमृतसर की क्या स्थिति है। आपको ध्यान होगा कि एक समय ऐसा आ गया था कि ऑक्सीजन की किल्लत के कारण मरीज मरने लगे थे। अब कोरोना के केस लगातार कम होने लगे हैं, रिकवरी रेट बढ़ गया है। केंद्र सरकार की ओर से पंजाब का कोटा कम कर दिया गया था। ऑक्सीजन को किस तरह अधिकारियों ने मैनेज किया, किस तरह रैशनलाइजेशन की, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की ओर से भी कई बार सवाल उठाए गए कि हमें ऑक्सीजन नहीं मिल रही, मरीजों को भर्ती बंद किए जाने की नौबत आ गई। आज हमारे साथ हैं नगर निगम के एडिशनल कमिश्नर संदीप ऋषि, IAS अधिकारी हैं। इनके ऊपर पूरी जिम्मेदारी थी कि ऑक्सीजन को कैसे रिसीव करना है और कहाँ कहाँ पहुँचाना है। इनसे बात करते हैं। आज अगर बात की जाए अमृतसर में, तो अमृतसर में ऑक्सीजन की क्या स्थिति है। ऋषि जी नमस्कार जी। नमस्कार जी, मैं धन्यवादी हूँ D4 न्यूज़ चैनल का, जिन्होंने आज दर्शकों के सम्मुख होने का मौका दिया है। अच्छा ऋषि जी, आप ये बताएंगे कि एक समय ऐसा आ गया था कि ऑक्सीजन ना मिलने के कारण लोग मरने लगे थे। अगर आज हम बात करें तो ऑक्सीजन की क्या स्थिति है। देखिए, आज अमृतसर क्या पूरे पंजाब में, पूरे इंडिया में जो ऑक्सीजन की जो सिचुएशन है वो काफ़ी इम्प्रूव्ड है, क्योंकि एक तो नंबर ऑफ़ केसेस कम हो गए हैं, दूसरा गवर्नमेंट ने, पंजाब गवर्नमेंट ने और सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस जो कमोडिटी है ऑक्सीजन, लिक्विड ऑक्सीजन, उसके ऊपर काफ़ी अच्छी तरह से कंट्रोल करके और प्रोडक्शन जो है काफ़ी जगह से जहाँ जहाँ से प्रोडक्शन बढ़ सकती थी वो सारे स्टेप्स लिए। और आज हम कंफर्टेबल पोजीशन में हैं कि अमृतसर में आज हमारे पास इतनी सफिशिएंट ऑक्सीजन है कि हम उसको 3-4 दिन उससे सफिशिएंटली लास्ट कर सकते हैं। एक मौका तो ऐसा आया था कि आपके पास 1 घंटे की ऑक्सीजन बचती थी, तो आज तो आपके पास ऑक्सीजन रखने को जगह नहीं है। इसे लेकर क्या कहना है आपका। बिल्कुल जी, कुछ समय ऐसा आया था जब जो केसेस थे पीक के ऊपर थे और ऑक्सीजन डिपेंडेंस वाले जो मरीज़ थे उनकी गिनती बहुत बढ़ गई थी। हमारे जो सबसे बड़ी फैसिलिटी है गुरु नानक देव हॉस्पिटल, उसमें एक प्रॉब्लम पहले ये भी थी कि हमारे पास जो स्टोरेज टैंक था वो सिर्फ 6 मीट्रिक टन का था। बीच में फिर जो हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, हमारे डिप्टी कमिश्नर साहब, उन्होंने इनिशिएटिव लेके सरकार से बात करके वहाँ पे 10 मीट्रिक टन का स्टोरेज जो है और बढ़वा दिया। अब वहाँ पे 16 मीट्रिक टन स्टोर हो सकता है, तो उसकी वजह से हम काफ़ी कंफर्टेबल हैं। और बिल्कुल सही बात आपने कही कि कुछ दिन ऐसे भी आए जब हमारे पास बिल्कुल हैंड टू माउथ था। ऐसी सिचुएशन होती थी कि अगर ट्रक टैंकर जो है हल्का सा लेट हो गया तो ये ना हो कि कहीं कोई मौत हो जाए, कुछ हो जाए। तो वो सारे सिचुएशन हमने देखे, उनको हमारे DC साहब ने बड़ी अच्छी तरह से, उनकी टीम जो थी पूरी गाइडेंस में अच्छे तरीके से हैंडल किया। हमने उसको काफ़ी मतलब अच्छे तरीके से हैंडल करके वो जो क्राइसिस सिचुएशन थी उनको डिफ्यूज़ किया और जो हमारे मरीज़ थे उनकी जान हमने बचाई उस टाइम पे। अब जो ऑक्सीजन की बात करें तो जैसे कि पंजाब का कोटा सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से कम कर दिया गया था, कि अब वो रिलीज़ कर दिया गया है ताकि भविष्य में कमी ना हो ऑक्सीजन की। हमारे पास डेली जो है ऑक्सीजन एक्सप्रेस जो गाड़ियां हैं, रेलवेज़ की गाड़ियां जो पहुंच रही हैं। आज मैं आपको अमृतसर की बात ही बता रहा हूं कि कल अमृतसर में हमारी जो डेली डिमांड होती है वो अप्रॉक्सीमेटली लिक्विड ऑक्सीजन की डिमांड है वो 16 से 18 टन के बीच में होती है, क्योंकि हमारे पास कंज्यूमर जो दो बड़े कंज्यूमर हैं, एक तो जो हमारा GNDH है वो है और IV हॉस्पिटल होता है, 2 ही बड़े कंज्यूमर हैं। इसके बिना छोटे छोटे जो हमारे प्राइवेट लिक्विड ऑक्सीजन प्लांट होते हैं वो 300-400 सिलेंडर वो लोगों को जो है प्राइवेट हॉस्पिटल्स को सप्लाई करते हैं। बाकी भुल्लर जो एयर प्लांट है उससे काफ़ी बड़ी जो है वो हमें मदद मिलती है, वो सप्लाई करते हैं। तो जो हमारे पास कल जो थी, हमारे पास 42 मीट्रिक टन जो था टैंकर्स में खड़ा था। तो हमारे पास अब ये प्रॉब्लम भी आती है कि इसको स्टोर कहाँ करना है। कल हमने सारे प्राइवेट LMO प्लांट्स में फिल करवा दिए। अब आज हमारे पास अगर टैंकर आ जाए तो हमें प्रॉब्लम होगी कि रखना कहाँ है। तो ये जैसे 4 प्लांट जो ऑक्सीजन, लिक्विड ऑक्सीजन काफ़ी देर बंद रहे हैं 4 प्लांट, अब उनको भी सप्लाई शुरू हो गई है। बिल्कुल, हमारे अमृतसर में 5 लिक्विड ऑक्सीजन प्लांट्स हैं जो चल रहे हैं इस टाइम पे, और पांचों में कल की डेट में इन सभी की कैपेसिटी 20-20 टन के आसपास है। तो इन कल मैंने जो चेक किया था, हर एक LMO प्लांट में 15 टन से ऊपर माल पड़ा हुआ था। जैसे सेकेंड लेयर ऑलमोस्ट पीक इसका डाउन आना शुरू हो गया है, थर्ड लेयर आने की बात की जा रही है, तो क्या आपको लगता है कि जो ऑक्सीजन आपके पास आ रही है ये सफिशेंट है, या इसको लेकर आप स्टोरेज की क्षमता और भी बढ़ाने जा रहे हैं। देखिए, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो थर्ड वेव के लिए बेसिकली उसमें सबसे बड़ी इनपुट होगी लिक्विड ऑक्सीजन प्लस जो आपकी एयर से ऑक्सीजन बनती है। तो हमारे अमृतसर में भी आपने देखा ही है, GNDH में भी एयर से बनने वाला PSA प्लांट जो है वो लग रहा है। सिविल हॉस्पिटल में भी NHI की तरफ से एक जो PSA प्लांट लगाने के लिए सिविल वर्क चल रहा है उसका। तो इसके अलावा जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, IMA भी रेगुलरली DC साहब को मिलती हैं। तो IMA के थ्रू भी जो उनके मेंबर्स हैं उनको भी हमने मोटिवेट किया कि हर एक
इस सिचुएशन को डील करने के लिए अपने लेवल पे भी अपनी थोड़ी थोड़ी कैपेसिटी बढ़ाई जाए। तो मेरे को लगता है कि अगर खुदा ना खास्ता तीसरी लहर आती है तो हमारे पास सफिशिएंट ऑक्सीजन होगी जिसको हम डील कर सकेंगे। इसके अलावा इस जो कोरोना की जो सेकंड पीक थी इसमें दवाइयों वगैरह का भी कुछ थोड़ा शॉर्टेज रही थी। तो आई थिंक गवर्नमेंट इज़ टेकिंग फुल इनिशिएटिव्स और सारे ताकि तीसरी लहर के लिए हम पूरी तरह तैयार रह सकें। पंजाब गवर्नमेंट की ओर से जो इंडस्ट्री को ऑक्सीजन बिल्कुल बंद कर दी गई थी क्योंकि शॉर्टेज थी, अब जैसे कि आपके पास सप्लाई ठीक हो गई है तो क्या इंडस्ट्री को ऑक्सीजन देनी शुरू कर दी जाएगी अब? देखिए, ये गवर्नमेंट लेवल पे असेसमेंट हो रही है। हमसे लिक्विड ऑक्सीजन की डिमांड जो है डिस्ट्रिक्ट से डेली, जो हमारा स्टेट कोविड कंट्रोल रूम है वो डेली डिमांड असेस कर रहा है। जो डिमांड असेस होगी गवर्नमेंट इसके बारे में फैसला लेगी। तो गवर्नमेंट लेवल पे जो फैसला होगा उसी को। एक जो स्पेशल कॉरिडोर बनाया गया था ग्रीन कॉरिडोर ऑक्सीजन लाने के लिए, ताकि क्योंकि आपकी स्पेशल गाड़ी जाती थी, एक पुलिस फोर्स भी लगी हुई थी ताकि कोई मुश्किल ना आए, तो क्या ये वैसे चलता रहेगा या इसमें कुछ बदलाव किया गया? धीरे धीरे जो सिचुएशन रिलैक्स होती जा रही है तो उसके बाद जो प्राइवेट फोर्सेस जैसे पहले चल रहा था कि प्राइवेट सप्लायर जो है LMO सप्लायर्स वो अपने लेवल पे अपने वेंडर्स को सप्लाई करते हैं, तो धीरे धीरे वो सारी सिचुएशन नॉर्मलाइज होने के बाद ये सारा रिलीज हुआ। आज बिल्कुल सही बात है कि ऑक्सीजन इतनी वाइटल चीज़ थी इस सारे घटनाक्रम में कि साथ में पुलिस स्क्वाड भी आज तक चलती आ रही हैं, साथ में टैंकर्स में पुलिस वाले बिठाए जा रहे हैं, साथ में पुलिस स्क्वाड जो है इसको टाइमली पहुंचाने के लिए साथ में वो यूज़ की जा रही हैं। अच्छा, जैसे आपने कहा कि अब आपके पास इतनी ऑक्सीजन आ गई है, जैसे कल की बात की आपके पास 19 मीट्रिक टन जो ऑक्सीजन थी स्टोर करने के लिए जगह नहीं थी, तो ऐसी सिचुएशन आगे ना आए तो उसे लेकर क्या तैयारी चल रही है आपकी? देखिए, टेम्पररी तो हम फिर स्टेट हेडक्वार्टर से बात करके जो टैंकर्स हमारे पास आए होते हैं जिनको अभी डिकेंट नहीं कर सकते, तो हम उनसे रिलैक्सेशन लेते हैं कि हमें 7-8 घंटे ये टैंकर यहाँ खड़ा रहने के लिए रखा जाए, सो दैट जो हमारे टैंक्स हैं उनमें कैपेसिटी बन जाए उसको लेने के लिए। प्लस कई बार ये भी होता है कि आज की डेट में भी एक टैंकर हमारे पास रेस्ट डे के ऊपर है, तो हमने वो टैंकर यूज़ किया है, उसमें बड़े टैंकर से पलटी मरवा के उस टैंकर को भी स्टोरेज के तौर पे यूज़ कर रहे हैं। तो मतलब हम हल कर लेते हैं हर चीज़ का। तो बाकी ये कि फ्यूचर में हम अपनी डिमांड थोड़ी कम की है ताकि हमें सप्लाई उसी हिसाब से आए जितनी हमारा यूजेज है, थोड़ा सा बफर रखे। आप इस बारे में कुछ और कहना चाहें? नहीं जी, बस वी आर कंफर्टेबल हमारे डिप्टी कमिश्नर साहब की लीडरशिप में, ADC साहब की लीडरशिप में वी हैव डन गुड जॉब और होप करते हैं कि सिचुएशन अच्छी रहेगी आगे। वो कैसा एक्सपीरियंस था एक दिन जब पूरे शहर में ऑक्सीजन ख़त्म हो गई थी, प्राइवेट अस्पतालों से ऑक्सीजन सिलेंडर मंगाए गए, ये कह दिया गया था कि अगर आज ऑक्सीजन नहीं आती तो कितनी कैजुअलिटी हो जाएंगी? देखिए, उस दिन काफ़ी मतलब सिचुएशन सीरियस थी और उसमें जो हमारे DC साहब ने और ADC साहब ने और हमारे SDMs उन्होंने बिल्कुल रात को बहुत मेहनत करके, क्योंकि वो टाइमिंग जैसे हम बताते हैं कि टैंकर यहाँ पहुँच गया, मैकेनिकल चीज़ है, कहीं पे देर लग सकती है, तो वो बीच का जो गैप है उस गैप को मतलब बिल्कुल उसी टाइम पे वो टैंकर आ जाए, तो उसमें कई बार कोई ना कोई मिस हैपनिंग या कुछ ऐसे चीज़ का स्कोप लेके चलते हैं। हमारे पास नो डाउट बफर था हमारे पास, लेकिन ये कि अगर वो टाइमिंग उसी टाइम पे ना आता तो कुछ प्रॉब्लम आ सकती थी। लेकिन उन सभी को टाइड ओवर करने के लिए ऑफिसर्स ने अपनी इनोवेशन, अपना माइंड लगा के थोड़ी असेसमेंट की हुई थी कि अगर 108 की एम्बुलेंस जो हैं उनके टैंकर भी वहाँ, उनके जो सिलेंडर है वो भी वहाँ यूज़ कर लें। प्राइवेट हॉस्पिटल्स में असेसमेंट उसी टाइम कर ली कि किसके पास कितने कितने स्पेयर पड़े हुए हैं। उसी टाइम फिर जो हमारे पुलिस अथॉरिटीज़ हैं प्लस सिविल अथॉरिटीज़ हैं, उन्होंने इमीडिएटली वो सिलेंडर जो खाली चाहे फोर्टिस के पास पड़े थे, चाहे IV हॉस्पिटल के पास पड़े थे या कॉर्पोरेट के पास पड़े थे, वो सारे सिलेंडर्स उसी टाइम उनको रिक्वेस्ट करके उनसे ले लिए और वो टाइम जो है क्राइसिस का हमने डिफ्यूज़ किया। संदीप जी, एक जब कॉन्पस आता है फतेह किट को लेकर काफ़ी शिकायतें आ रही हैं कि समय पर लोगों के पास पहुंच नहीं रही है, शायद इसका भी चार्ज आपके पास ही है? फतेह किट जो थी वो डिस्ट्रीब्यूटर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से की जा रही है, उसमें होम आइसोलेशन में मेरे पास चार्ज है उसका। फतेह किट में थोड़ी सी ये प्रॉब्लम थी कि पहले उसकी सप्लाई थोड़ी कम हुई थी, क्योंकि जो वेंडर जिससे ले रहे थे सरकार, वो उसने थोड़ी सप्लाई कम जो शॉर्टफॉल थी उसकी, लेकिन सरकार ने बिल्कुल उसी टाइम उसका ध्यान रख के और सप्लाई उसकी नॉर्मल कर दी है। उसमें थोड़ा ये है कि अब क्योंकि कई घरों में मल्टीपल नंबर ऑफ़ पेशेंट्स हैं, तो उसमें गवर्नमेंट ने ये कंडीशन दे दी थी कि उसमें एक घर में, एक फैमिली में एक किट दी जाएगी। उसके बिना जो उस एरिया की मेडिकल टीम है, उस घर में दूसरे जो मेंबर होंगे जो पॉजिटिव हैं, उनके लिए अलग से सिर्फ मेडिसिन की किट अलग से दे देंगे। तो वो सिस्टम चल रहा है बिल्कुल। अब हर घर में 24 आवर्स जो पॉजिटिव आता है 24 घंटे के बीच बीच में जो है, पहले हम पहुँचा रहे थे यहाँ से, हमारी कॉरपोरेशन की टीम्स थी,
तो अब हेल्थ डिपार्टमेंट की जो रैपिड रिस्पांस टीम बनी हुई है वही इमीडिएटली उनके पास लाइन लिस्ट जाती है, तो 24 आवर में वो बंदे की असेसमेंट भी कर लेते हैं कि हाई रिस्क है, लो रिस्क है, प्लस उसका मतलब उसकी अगर उसको हॉस्पिटल में शिफ्ट करने की ज़रूरत है तो वो भी देख लेते हैं, उसको घर के ऊपर होम आइसोलेशन के लिए वो फतेहगढ़ पहुँचा रहे हैं। धन्यवाद हमारे साथ बात करने के लिए। ये देखिए संदीप ऋषि जिन्होंने बताया है कि अब ऑक्सीजन की जो किल्लत है काफ़ी कम हो गई है। एक समय तो ये था कि ऑक्सीजन मिल नहीं रही थी, ये डरने लग रहा था कहीं मरीज़ की डेथ ना हो जाए, और आज ये समय आ गया है। कल इनके पास 19 मीट्रिक टन जो ऑक्सीजन लिक्विड थी वो खड़ी रही, वहाँ उससे कहीं शिफ्ट कराने में भी इन्हें खासी मशक्क़त करनी पड़ी। अब इनका ये मानना है कि सरकार की ओर से जो ऑक्सीजन की सप्लाई वो कभी कम नहीं होगी। जो तीसरी लेयर आ रही है उसको लेकर भी जिला प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। इन्होंने एक बात जो कही है, फतेह किट को लेकर जिस किसी को नहीं मिलती वो इनसे संपर्क भी कर सकते हैं, और एक घर में अगर मल्टीपल केसेस हैं फतेह किट पॉजिटिव कोरोना के तो एक बंदे को ही फतेह किट मिलेगी, बाकी सबको मेडिसिन दी जाएगी। हमारा मकसद था अब आपको बता दें कि ऑक्सीजन की सप्लाई कम नहीं है, ठीक हो गई है, लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो कोरोना को लेकर सरकार की गाइडलाइंस हैं उनका पालन करना ना भूलें। मास्क लगाएं, हाथ सैनिटाइज करें और सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें। अमृतसर से D4 न्यूज़ के लिए दीपक भंडारी की खास रिपोर्ट।